स्वागत है आपका ट्रूथ टेल्स 89 चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जहां वासना सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक हथियार थी जिससे रानी ने एक राज्य हिला दिया। रानी मृणालिका, जिसका चेहरा किसी अप्सरा से कम नहीं, लेकिन उस चेहरे की मुस्कान के पीछे एक अजीब सी प्यास छुपी थी। मेरे पति ने मुझे सिर्फ रानी समझा और मैं चाहती थी एक औरत की तरह महसूस करना। उसके पास हर चीज थी, सिर्फ एक चीज नहीं थी, एक पुरुष जो उसे उसकी वासना की तरह नहीं, उसकी तड़प की तरह समझे। फिर आया आग्नेय, राजा का दूत नहीं बल्कि रानी की अधूरी इच्छाओं का संदेशवाहक। गहरा रंग, उभरी मांसपेशियां और सबसे जहरीली बात, उसकी खामोशी। रानी ने पहली बार किसी पुरुष को देखकर अपनी नब्ज महसूस की। रातें बीतने लगीं। आग्नेय हर रोज रानी के सामने आता। उसके अंगों पर उसकी निगाहें ठहरती, पर वो छूता नहीं था। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? डर नहीं, इज्जत है। प्यास ही तो है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। एक रात रानी ने आग्नेय को अकेले बुलाया। शराब की महक, चंदन की खुशबू, और रानी ने धीरे से कहा, मुझे छुओ, लेकिन आत्मा तक। आज मैं सिर्फ रानी नहीं, तुम्हारी बंदी हूं। रात भर जो हुआ वो कोई प्रेम नहीं था, वो थी ज्वाला। सुबह राजा को सब पता चल गया, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ था। राजमहल में कोई था जो ये सब देख रहा था। हर रात, हर स्पर्श, सब रिकॉर्ड हो रहा था। वही आग्नेय जो रानी का प्रेमी बना था, वो असल में था एक गुप्तचर, राजा की जासूसी करने आया था। रानी की वासना असल में एक जाल बन चुकी थी। मुझे पता था तुम कौन हो। मैंने तुम्हें अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग से बांधा था। तुम राजा की जासूसी करने आए थे और मैं राजा को गिराने की स्क्रिप्ट लिख रही थी। रानी मृणालिका एक औरत नहीं बल्कि एक रणनीतिकार थी। राजा को नींद में ही मार दिया गया। जहर उस चंदन में था जो रानी हर रात उनके शरीर पर लगाती थी। आग्नेय और रानी ने महल संभाल लिया, पर सत्ता मिलते ही रानी ने कहा, अब तुम भी मेरी जरूरत नहीं। और अगली रात आग्नेय गायब हो गया। अब रानी के पास था सत्ता, शरीर, विजय, पर कोई नहीं था जो उसे औरत समझे। वासना से मैंने राज्य जीता, लेकिन दिल कभी कोई जीत न सका। ये थी रानी मृणालिका की अधूरी कहानी, जहां वासना सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि चालाकी का सबसे खतरनाक चेहरा थी।